देखिए जी, हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है ये बहुत दिलचस्प भी है और ये बहुत जो है ना, ये जो हमारी सियासत है ये अजीबो गरीब भी है। ये दिलचस्प और अजीबो गरीब, मैं क्या कहूँ इसको, कि अब नासिर शाह साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अगर ये कैनाल्स का प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी ने फ़ैसला कर लिया है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की हमायत से वो हाथ हटा लेंगे। तो फिर क्या होगा सर? देखिए, वो होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानियों की खातिर, पाकिस्तान की मईशत की खातिर और आई थिंक अबव ऑल जमहूरियत की खातिर जो है वो। लेकिन ये कैसी जमहूरियत है कि खुद नासिर हुसैन शाह साहब ने यहाँ दुहाई दी है, यहाँ पे उन्होंने फरियाद की है कि भाई मुस्लिम लीग नून जो है वो उमरकोट में पीटीआई को सपोर्ट कर रही है। नहीं, देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ किया मीर साहब कि मैं उसको कंफर्म या डिनाई नहीं कर सकता, मेरी नॉलेज में नहीं है। अगर ये कोई प्रोविंशियल चैप्टर ने नासिर शाह साहब जो है वो बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, वो जिम्मेदार हैं, बिल्कुल, मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैंने इवन के शर्जील इनाम मेमन साहब की भी ट्वीट का जिक्र किया कि मेरे रास्ते में आते हुए जो मैं आपके प्रोग्राम में आया तो मैंने बिल्कुल मेरी नज़र से गुजरी, लेकिन उसकी जो एक कॉन्फर्मेशन है कि वाक़तन मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया या वो एक इंडिविजुअल एक्ट है, उस पर मैं आपको डिनाई या कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पे आपने बात की तो मैं समझता हूँ कि मैं गुजारिश करूँगा नासिर हुसैन शाह साहब से भी कि प्री कंसीव माइंड सेट के साथ ना आएँ। जब हमारी लीडरशिप की आपस में बात हुई है, मैंने जिस तरह जिक्र किया, या ये हमें कन्विंस कर लेंगे या हम इनको कन्विंस कर लेंगे, तो एक अफ़हाम व तफ़हीम से इस मामले पे जो है फ़ैसला होना चाहिए और इत्तेफाक होना चाहिए। जो अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये चीज़ अगर आ रही है तो हमें अपने किसी भी पॉलिटिकल एजेंडा को या किसी भी पॉलिटिकल नैरेटिव को पीछे रखना चाहिए। अच्छा, मैं वापस नासिर शाह साहब एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपके नोटिस में ये बात आई कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उमरकोट के बाई इलेक्शन में पीटीआई को सपोर्ट कर रही है, तो क्या आपने जो सिंध में मुस्लिम लीग नून के सदर हैं बशीर मेमन साहब या मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बात नहीं की इस पर? एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर थे और हमारे जो सूबाई सदर हैं मोहतरम बशीर मेमन साहब, वो जैसे अभी ये कैनाल्स की बात हो रही है तो बैरिस्टर साहब ज़रा उनके बयान देख लें कि वो किस शद्दोमत से यहाँ पे कैनाल की मुखालफत कर रहे हैं और फिर उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं। तो मैं सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी है। देखिए, अच्छा, दो तरह के एहतजाज यहाँ पे है ना। बशीर मेमन साहब मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर, जी वो कैनाल के मंसूबे की मुखालफत कर रहे हैं। हाँ अच्छा जी, मुखालफत कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को बुरा भला कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा, मैं इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि दो तरह के एहतजाज हैं। एक, उन लोगों के लिए हमें बड़ा एहतराम है जो कैनाल्स की मुखालफत इस सेंस में कर रहे हैं कि जी ये बिल्कुल नहीं बनने चाहिए और फैक्ट फिगर के साथ, वो उनका बड़ा है। एक वो लोग हैं जो कैनाल्स की मुखालफत कम करते हैं, पीपल्स पार्टी की मुखालफत ज़्यादा कर रहे हैं और उनमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो शामिल हैं। तो मैंने कहा कि इसको चेक करें कि यहाँ पे उधर पूरी मुस्लिम लीग लगी हुई है कैनाल के सपोर्ट में। जाहिर है, अभी मोहतरम बैरिस्टर साहब भी यही बात कर रहे थे। यहाँ पे जो उनका सूबाई चैप्टर है उसके बयानात को ज़रा सुन ले और फिर वो कैनाल की मुखालफत करते हुए अपने लोगों को नहीं कह रहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कोई फैसला सही कर दें, सदर मुस्लिम लीग कोई फैसला सही कर दे। बोले ये पीपल्स पार्टी ने जो है ये इनका कसूर है। अच्छा, अब इसमें ये आप देख लें कि किस तरह की सूरत हाल है। वैसे मुझे पता है कि शाह मोहम्मद शाह साहब जो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के सूबाई नायब सदर हैं, उन्होंने तो ख़त भी लिखा है नवाज शरीफ साहब को जी कि आपको भी खुलकर ये कैनाल का जो प्रोजेक्ट है इसकी मुखालफत करनी चाहिए। लेकिन उमैर नियाज़ी साहब, आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पे, आप लाहौर में बैठे हैं, हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ पे आप लोगों की जो राय है मुस्लिम लीग नून के बारे में, अगर हम उसको सामने रखें तो राइटली और रॉन्गली अगर उमरकोट में मुस्लिम लीग नून जो है वो आपकी पार्टी के हमायत याफ्ता उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है उमरकोट में, तो इससे यहाँ पे आपको नुकसान नहीं होगा?
नहीं देखें, अगर मुझे इसके एग्जैक्ट डिटेल्स पता नहीं, मगर वो नून लीग सपोर्ट कर रही है। देखें, हम अगर किसी को सपोर्ट दे रहे हों तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है कि हम किसी जी बाई इलेक्शन है नून लीग के कैंडिडेट को करें। वो तो हमारी आइडियोलॉजी हमें अलाउ नहीं करती। हम किस तरह से, अगर कोई वोटर उधर दे रहा है वो तो उनका फैसला है इंडिविजुअली, वो उस तरह से। जो हमें तो मतलब है वोट आने से, वोट आ रहे हैं, अगर मिल रहे हैं ठीक है, उसमें कोई नहीं। मगर जहाँ आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी दोनों जमातों की पोल्स अपार्ट है ना, उनके साथ इत्तेहाद तो दूर की बात, अभी तो बैठना वो जो है ना पॉसिबल नहीं है इन हालात में इकट्ठे। तो नासिर शाह साहब, फिर ये पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी नाकामी नहीं है कि जो तहरीके इंसाफ है वो ये कह रही है जी कि अगर नून लीग वाले हमें वोट दे रहे हैं तो ठीक है, वो दे रहे हैं, हमने तो नहीं ना उनको वोट दिया, और हम तो इन दोनों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, और आप अभी ये शिकायत कर रहे हैं कि जी ये मुस्लिम लीग नून वाले पीटीआई को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसमें तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो दोनों तरफ से मार खा रही है। सर, मैं सिर्फ एक बात भी करूँगा कि पीटीआई को कहीं से वोट मिले इस पर भी इनको कोई एतराज़ नहीं। अगर फंड मिले, चाहे वो इसराइल से आए, इंडिया से आए, अमेरिका से आए, उस पर भी इनको एतराज़ नहीं होता। तो अब इस फहरिस्त में इसराइल और इंडिया और अमेरिका के साथ साथ अब मुस्लिम लीग नून भी शामिल हो गई है ना मीर साहब। असल में इनको वोटों में वो भी शामिल। मैं नासिर साहब, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई को और उसकी तमाम तर जितनी लीडरशिप है उसको दूसरों की वोटों पे एतराज़ होता है, अपनी जितनी शायद वो चाहे हो या ना हो उसमें वो कहते हैं कि जितनी आ जाएं। तो लेकिन दीगर पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, जेयूआईएफ हो या एमक्यूएम हो या दीगर कोई जमात हो, तो उनके जो वोट पड़ते हैं उससे उनको बड़ा इशू होता है और बड़ा उनको मसला होता है। चलें, अब ये मामला जो है, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी पाकिस्तान की सियासत दिलचस्प भी है और अजीब भी है और गरीब भी है। गरीब पता है किस मामले में है? अखलाकी इक़दार के हवाले से बहुत ही गरीब है। आप बुरा ना मनाइएगा, लेकिन आप तीन बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, और जो उमरकोट का इलेक्शन है उसने आप तीनों पार्टियों की जो अखलाकी पोजीशन है उसके बारे में काफ़ी सवालात पैदा किए हैं, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और मैं ये कह के इजाज़त तलब करता हूँ कि ये मामला जो है ना जी, इसको नज़रअंदाज सकता कि तहरीके इंसाफ जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, हर जगह पे वो मुस्लिम लीग नून के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करती है वो उस पर बड़ा एतराज़ करते हैं अताउल्लाह तारड़ साहब भी, ख्वाजा आसिफ साहब भी। लेकिन उमरकोट के बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के तरफ से अगर सपोर्ट की जा रही है तहरीक इंसाफ को और शिकायत कर रही है पीपल्स पार्टी, तो ज़ाहिर बात है फिर उमैर न्याजी साहब ने सही कहा ना कि भाई फिर जाके अपोजिशन बेंचों में बैठो। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमने मुल्की मुफाद में अपोजिशन बेंचों पे भी नहीं बैठना। तो ये फिर मुल्की मुफाद है क्या? एक हम पूरा प्रोग्राम करेंगे कि इस सूरत हाल में जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की अखलाकी पोजीशन की समझ ना आ रही हो तो फिर मुल्की मुफाद क्या होता है। तो ज़रा इस पर आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और अगले प्रोग्राम में इस मुल्की मुफाद पे बात करेंगे।